नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं श्रीमती ऐश्वर्या पृथ्वीराज टाले आपके सामने कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ वाचन मेला प्रस्तुत करने जा रहे हूँ। हमारे पाठ का नाम है वाचन मेला और इस पाठ में हम अलग अलग प्रकार के मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे, जैसे पाठ का परिचय, चित्र वर्णन तथा पुस्तकों का महत्व। छात्रों, यह पाठ पुस्तकों के महत्व के लिए आधारित किया गया है। इस पाठ के माध्यम से हमें पुस्तकों का तथा उसमें मिलने वाले ज्ञान का महत्व दर्शाया गया है। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिस चित्र में आपको अलग अलग प्रकार के पुस्तकों को दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टॉल आपको दिख रहे हैं और उन हर एक स्टॉल में अलग अलग प्रकार के वाचन का साहित्य रखा हुआ है। जैसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक जो अलग अलग प्रकार के वाचन का साहित्य होता है, उन सब साहित्य को यहाँ पर अलग अलग स्टॉल करके रखा हुआ है। वाचन मेला 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 यानी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें जो एक जगह मिलती है। उसी तरह से ये जो वाचन मेला है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पुस्तकों का ज्ञान भंडार का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। आज हम इस चित्र के माध्यम से अलग अलग प्रकार के पुस्तकों की जानकारी देखेंगे तथा अलग अलग प्रकार के साहित्य की जानकारी देखेंगे और फिर किस प्रकार से हम पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इन सब की जानकारी देखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक स्टॉल दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है बाल साहित्य और विज्ञान कथा। अब बाल साहित्य यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी किताबें होती है, कॉमिक्स बुक तथा उसके साथ साथ कहानियों की बुक्स, कविताओं की बुक्स, इन सबको बाल साहित्य कहा जाता है। और इनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चे अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके लिए यहाँ पर एक अलग सा स्टॉल लगा हुआ है और कुछ बच्चे उस स्टॉल पर जाकर बाल साहित्य को खरीद रहे हैं और देख रहे हैं। उसके बाद अगला स्टॉल है विज्ञान कथा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तथा इस विज्ञान की जानकारी, इसका अभ्यास हम पाठशाला में हमारी कक्षा में करते ही है। उसके साथ साथ विज्ञान से जुड़ी हुई अलग अलग प्रकार की कथाएं, उनकी खोज, अलग अलग प्रकार के शास्त्रों की जानकारी, इन सबको इस विज्ञान कथा के स्टॉल पर रखा हुआ है और कुछ बच्चे वहां पर जाकर उन किताबों को देख रहे हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको वहां पर नीचे एक पट्टी दिखाई दे रही है जिस पर लिखा हुआ है ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। अब ई बुक्स या फिर ऑडियो बुक्स यानी क्या? जो बुक्स हम पढ़ने के बजाय सुन सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन पर या फिर रेडियो पर, टेप रिकॉर्डर पर सुनते हैं या फिर हम उसे आसानी से सुन पाते हैं, उसे ऑडियो बुक्स कहते हैं। हम उसे कंप्यूटर पे सुन सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल पर सुन सकते हैं। मतलब जो पढ़ नहीं पाते या फिर किसी वजह से वो किताबों को पढ़ नहीं सकते, उनके लिए ये जो ई बुक्स या फिर ऑडियो बुक्स है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। क्योंकि कभी कभी हमें पढ़ने के लिए एक जगह बैठकर उन किताबों को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक जगह पर बैठकर पढ़ नहीं पाते या फिर उनके पास उनके लिए समय नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये ई बुक्स और ऑडियो बुक्स एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जिसके माध्यम से वो न पढ़ते हुए भी अलग अलग प्रकार के साहित्य को आसानी से सुन पा सकते हैं। देखिए, ये जो मेला है, इस मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की
अलग-अलग पुस्तकें दिखाई दे रही है और अलग-अलग प्रकार के विषय, अलग-अलग प्रकार के विभाग यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है। जैसे कि हमने देखा बाल साहित्य में हमने ई बुक्स, ऑडियो बुक्स ऐसे अलग-अलग प्रकार के विभाग देखे और उन साहित्य को डिजिटल रूप में रखा हुआ है। डिजिटल रूप में मैंने जैसे ही आपको अभी कहा कि सीडी के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं, सुन पा सकते हैं, जिसे डिजिटल साहित्य कहा जाता है। उसके साथ साथ उसी के पास एक जो विज्ञान कथा का विभाग हमने देखा, यहाँ पर एक छोटा सा लड़का और एक लड़की उस बाल साहित्य के बारे में एक दूसरे से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उनके पीछे कुछ स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं, जहाँ पर वयस्क साहित्य रखा हुआ है, जिसे हम अगले चित्र में देखने वाले हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ पर है किशोर साहित्य। अब किशोर साहित्य यानी क्या? जो 12 साल से 18 साल के उम्र तक के बच्चे होते हैं, उन्हें किशोर कहा जाता है। तो उनके पढ़ने के लिए का जो साहित्य होता है, उसे किशोर साहित्य कहते हैं। हर एक उम्र के बच्चे हो या फिर आदमी हो बड़े, उनके लिए सबके लिए अलग-अलग प्रकार के उम्र के अनुसार यहाँ पर साहित्य हमें दिखाई दे रहा है और उन साहित्य को चुनकर आप अलग-अलग प्रकार के किताबों का जानकारी तथा उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किशोर साहित्य दिख रहा है और किस तरह से 12 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उन साहित्य को देख रहे हैं और उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं और इस प्रकार से हम अलग-अलग प्रकार के किताबों को पढ़कर उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बाल साहित्य और उनसे जो थोड़े से बड़े होते हैं उनके लिए किशोर साहित्य, क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ते हुए हमारी बुद्धि भी उतनी ही बढ़ती जाती है और अपने उम्र के अनुसार बुद्धि की ग्रहण क्षमता के अनुसार अलग-अलग प्रकार के हम किताब पढ़ते हैं, तो हम उसी तरह से ज्ञान भी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेले में स्कूली गणवेश में कुछ बच्चे हैं और जो एक सुंदर पालकी को सजाए हुए उसमें अलग-अलग प्रकार के पुस्तकें रखकर उसकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें से पुस्तकों को पालकी में ले जा रहा है और आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर जा रही है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और उस चित्र के नीचे आपको नाम दिख रहा होगा जिसका नाम है ग्रंथ दिंडी। जैसे दिंडी दिंडी यानी हम शोभा निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, उसे दिंडी कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की किताबों को रखकर ग्रंथ दिंडी कुछ छात्र वहां से निकाल रहे हैं और यहाँ पर एक सूचना फलक भी है जिस पर लिखा गया है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं और विज्ञान। मतलब इन पुस्तकों की सहायता से हम अलग-अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अलग-अलग प्रकार की भाषाओं की जानकारी ले सकते हैं और तथा विज्ञान की जो खोजबीन है, उनको भी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब ये जो पुस्तकें होती है, ये जो किताबें होती है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, क्योंकि जो ज्ञान हम पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें कहीं पर आसानी से नहीं उपलब्ध हो सकता। जैसे कि हम पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सुनकर, उसके साथ-साथ लिखकर। मतलब किताबें हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हम इनमें से आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पुस्तकें हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा इसके माध्यम से हम अलग-अलग प्रकार की जानकारी, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ये जो किताबें होती है हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं। अगर आपके साथ कोई नहीं है, आप घर पर अकेले हैं, तो ऐसे समय में आप अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें, अपना ज्ञान बढ़ाएँ, तो आपको कभी भी अकेला नहीं महसूस होगा और उसके साथ-साथ आपको अलग-अलग प्रकार की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको जो वाचन साहित्य है इसके अलग-अलग प्रकार दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले है बाल साहित्य, उसके बाद है किशोर साहित्य, ग्रंथ दिंडी, ऑडियो बुक्स और ई बुक्स।
जैसे कि हमने देखा बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें जो होती है जिससे वो ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं उन्हें हम बाल साहित्य कहते हैं। उसके बाद है किशोर साहित्य जो किशोरों के लिए उपयुक्त साहित्य होता है। उसके बाद है ग्रंथ दिंडी यानी ग्रंथ प्रचार यात्रा। ऑडियो बुक्स यानी टेप रिकॉर्डर पर सुनी जाने वाली पुस्तकें। और उसके बाद है ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिसे हम इंटरनेट पर संगणक पर देखे जाने वाली जो किताबें होती है या फिर सुनी जाने वाली जो किताबें होती है उसे ई बुक्स कहा जाता है। माध्यम चाहे कौन सा भी हो, किसी भी प्रकार के साहित्य से हम अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किताबों के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ में पुस्तकों का महत्व समझा तथा उसके साथ साथ पुस्तकों के अलग अलग प्रकार भी देखे हैं। इसके बाद हम अगला फूल और कांटे इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।